इस वीडियो में हम देखेंगे नीट 2019 का एक क्वेश्चन जो कि आपका लॉजिक गेट के कंसेप्ट पे बेस्ड है। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा आप उसको आसानी से इस वीडियो के देखने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में मेरा एक सर्किट बना के दिया है जिसमें 6 वोल्ट बैटरी लगा हुआ है, 2 रजिस्टर हैं जिसका वैल्यू RR दिया हुआ है, यहाँ पे LED है और इस LED से मुझे आउटपुट देखना है जो कि Y लिखा हुआ है, यानी कि LED के आउटपुट को मुझे Y दिया हुआ है। यहाँ पे 2 इनपुट्स दिए हुए हैं, 2 इनपुट मैं नहीं बोलूँगा, 2 स्विच है जो कि A एंड B से रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मुझे इस स्विच, हम सभी जानते हैं कि स्विच में क्या होता है, मेरे पास 2 पोजीशंस होते हैं, एक ऑन का एक ऑफ का। यानी ये स्विच अगर मेरा ऐसे है तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि स्विच मेरा क्या है, ये ऑफ है। अगर ये स्विच मेरा कुछ इस तरह से हो जाए, ऐसे ये इसमें टच कर जाए तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरा स्विच क्या है, ऑन है। तो यहाँ पे मेरा 2 स्विच दिए हुए हैं जो कि A एंड B से मैं दोनों स्विच को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसमें मेरे पास स्विच का 2 स्टेट होता है। हम सब जानते हैं कि स्विच के पास 2 स्टेट होता है, आइदर वो ऑन होगा या ऑफ होगा, आइदर ऑफ होगा या ऑन होगा। तो मैं क्या करूँगा कि स्विच को जब ये ऑफ रहेगा तो इसके लिए मुझे डायग्राम में बताया है कि आप क्या लीजिए, 0 लीजिए। जब स्विच ऑन रहेगा तो आप क्या लीजिए, इसके लिए 1 लीजिए। यही मेरा यहाँ पे डायग्राम बताया है कि ये मेरा A जो रिप्रेजेंट किया, स्विच रिप्रेजेंट किया, एंड इसके लिए जब ये ओपन रहेगा या ऑफ रहेगा तो उस केस में मैं इसका क्या लूँगा, 0 लूँगा। और जैसे ही ये स्विच मेरा ऑन हो जाएगा तो इस केस में हम क्या लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी है, ये मेरा स्विच B है जो कि ऑन स्टेट में रहेगा तो मैं 1 लूँगा और ऑफ स्टेट में रहेगा तो 0 लूँगा। यहाँ पे हम लोग समझ गए अच्छे से। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका एक्सप्रेशन जो Y है, इसका बुलियन ऑपरेशन क्या होगा, या बुलियन एक्सप्रेशन मैं पहले निकाल लूँगा तो उससे मैं बता सकता हूँ कि इसका बुलियन ऑपरेशन क्या आएगा। इन चारों ऑप्शन में से A, B, C, D इनमें से मुझे देखना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आपको इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करके बताऊंगा कि इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा। तो ट्रूथ टेबल में मैं क्या करूँगा, बुलियन ऑपरेशन मुझे समझने से पहले या लिखने से पहले मुझे इसका ट्रूथ टेबल लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कंसेप्ट है कि मैं इसका ट्रूथ टेबल कैसे लिखूँगा। तो ट्रूथ टेबल लिखने के लिए मेरे पास क्या चाहिए, ट्रूथ टेबल लिखने के लिए मेरे पास चाहिए उसके इनपुट्स एंड उसके आउटपुट्स, जो कि सर्किट डायग्राम में मुझे ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये मेरा Y जो है यहाँ पे आउटपुट है, एंड ये जो A और B है जो कि 2 अलग अलग स्विच को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों इनपुट की तरह बिहेव करेगा और ये मेरा Y क्या है, आउटपुट की तरह बिहेव करेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक ट्रूथ टेबल बनाऊँगा और हम सभी जानते हैं कि ट्रूथ टेबल में क्या होता है, यह इनपुट एंड आउटपुट्स के बीच रिलेशनशिप बताता है। तो यहाँ पे मेरा इनपुट क्या होगा, A एंड B, एंड आउटपुट क्या होगा मेरा Y, यानी कि जो आउटपुट Y देखेंगे या किसके लिए देखेंगे, हम लोग LED के लिए देखेंगे। तो अब मुझे क्या करना है कि A और B क्या है, 2 स्विच को रिप्रेजेंट कर रहा है और मुझे क्या करना है, स्विच को ऑन एंड ऑफ करके मुझे LED को देखना है कि ये LED कब ग्लो कर रहा है। यानी कि LED जो ग्लो करेगा वही मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट्स होगा। तो मुझे देखना है कि बारी बारी से मैं क्या करूँगा, दोनों स्विच को ऑन एंड ऑफ करूँगा एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं देखूँगा कि LED मेरा कब ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, तो मेरे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक बार में स्विच A एंड स्विच B दोनों क्या हो, ऑफ हो। तो दोनों जब स्विच ऑफ होगा तो मैंने बताया कि जब स्विच ऑफ होगा तो उसके लिए मैं क्या लूँगा, 0 लूँगा। तो मैंने ऐसा मान लिया कि दोनों स्विच मेरा क्या है, ऑफ हो। फिर अगला केस क्या हो सकता है कि पहला स्विच ऑफ हो और दूसरा स्विच ऑन हो, फिर से पहला ऑन हो दूसरा ऑफ हो। चौथा केस क्या हो सकता है कि दोनों स्विच मेरा क्या हो, ऑन हो। तो ऑन के लिए मैं क्या करूँगा, 1 से रिप्रेजेंट किया। इस तरह से मेरे A और B का टोटल कितने कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ गया, तो टोटल मेरे पास 4 कॉम्बिनेशन आ गए 1, 2, 3 एंड 4।
टोटल 4 कॉम्बिनेशंस मुझे इनपुट्स के मिल गए। अब मुझे y क्या है, y मेरा है आउटपुट ऑफ एलईडी। अब मुझे ये देखना है कि एलईडी कब ग्लो करेगा। आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इस क्वेश्चन में क्या किया है कि 6 वोल्ट के सीरीज में यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया हूँ, फिर यहाँ पे एक एलईडी है, एलईडी के बाद एक सीरीज में एक रजिस्टर लगा दिया। ये रजिस्टर कुछ ज़्यादा यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। यह क्या करेगा कि बस यहाँ से जो कुछ ड्रॉप आएंगे वोल्टेज, इसको ये रोक देगा। यानी कि मैं इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अगर मैं इस सर्किट को रिप्रेजेंट करूँ तो इस रेजिस्टेंस R की जगह पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक वायर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बस आपको ऐसा मान के चलना है कि जो रजिस्टर है ये कुछ नहीं, बस एक तरह का वायर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक वायर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि मेरे पास A एंड B के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं और इस डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लिए मेरे पास Y क्या आ रहा है। और यहाँ पे मुझे क्या देखना, Y जो है मेरा आउटपुट है, किसका, एलईडी का है। तो ये आउटपुट क्या आ सकता है, ये 0 एंड 1 के फॉर्म में आएगा। तो मैं पहले आपको बताऊँ कि 0 कब आएगा, तो 0 तब आएगा जब मेरा एलईडी ग्लो नहीं करेगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि एलईडी क्या होगा, जब ग्लो करेगा तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। जब एलईडी मेरा ग्लो नहीं करेगा तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि ये मेरा Y है। तो बस मुझे ये इन्हीं सी बातों को ध्यान में रखना है कि जब एलईडी ग्लो करेगा तो 1 लेंगे आउटपुट को, जब मेरा एलईडी नहीं ग्लो करेगा तो उस टाइम में मैं आउटपुट में क्या करूँगा, 0 लूँगा। तो मुझे अब ये देखना है कि एलईडी कब ग्लो करेगा। तो एलईडी कब ग्लो करेगा, कब ग्लो नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है कि मेरा A एंड B का मैंने इनपुट क्या लगाया है। तो मुझे अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ये 0 0 के लिए। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ इसमें फर्स्ट केस, ये मैं ले रहा हूँ 0 0 के लिए। तो मैंने क्या लिया, 0 0, यानी 0 0 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा स्विच क्या है, ये मेरा A है स्विच। तो क्या है मेरा कि 0 0 का मतलब हुआ कि स्विच A भी मेरा ऑफ है एंड B का 0 का मतलब हुआ स्विच मेरा B भी ऑफ है। यानी कि जब दोनों स्विच ऑफ है तो अब मुझे ये देखना है कि क्या ये एलईडी ग्लो कर रहा है। तो ये स्विच ऑफ है, यानी कि पाथ क्या है मेरा, ओपन है, यानी कि इसको कुछ डिस्टरबेंस नहीं मिला। यानी कि मेरा यहाँ पे कैसा, इसका सर्किट कैसा बना, तो इसका सर्किट मैं आपको बता रहा हूँ। ये कुछ इस तरह से सर्किट बन गया, इसको तो मैंने शॉर्ट कर दिया है, तो ये कुछ ऐसा बना। यहाँ पे +6 वोल्ट है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है। तो क्या किया मैंने, रजिस्टर को मैंने एज्यूम कर लिया कि नहीं कुछ नहीं, एक वायर है, ये वायर है। अब आप देखो यहाँ पे ये मेरा क्या है, एलईडी है। तो अब इसमें क्या हुआ कि ये दोनों पाथ ओपन है, अभी ये क्या है, ये ओपन है, यानी कि इसमें टच नहीं है, ये भी टच नहीं है, ये भी टच नहीं है, यानी कि ये मेरा कुछ इस तरह से ओपन है। तो क्या होगा, इस केस में बल्ब ग्लो करेगा, एलईडी ग्लो करेगा, तो यस ग्लो करेगा। क्यों, बिकॉज यहाँ से 6 वोल्ट जो है वायर से यहाँ पे आ गया और यहाँ से ग्राउंड यहाँ पे आ गया, यानी कि एलईडी के पास मेरे पास कितने वोल्ट आ गए, 6 वोल्ट आ गए। तो यहाँ पे इस केस में एलईडी क्या होगा मेरा, ग्लो करेगा। तो मैं क्या बोलूँगा, जब ग्लो करेगा तो इसके लिए मैंने क्या बोला, आउटपुट आपको क्या लेना है, 1 लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 ले लिया। फिर से देखेंगे हम लोग दूसरे केस में कि 0 और 1। तो 0 यानी कि स्विच मेरा ये क्या है, ओपन है यानी ऑफ है, एंड B में मेरा क्या है, ऑन है। तो देखो अगर इसको मैंने ऑन कर दिया, B में इसको अगर मैंने ऑन किया मतलब ये इसमें टच हो गया, और ये मेरा क्या है यहाँ पे ओपन है, यानी कि अभी भी मेरा ये जो पाथ है ये मेरा क्लोज नहीं हुआ, पाथ क्लोज नहीं हुआ, यानी कि इस एलईडी के पास कुछ डिस्टरबेंस नहीं है। यानी कि यहाँ से जो 6 वोल्ट है वो डायरेक्ट इसके इस टर्मिनल पे आ गए, और यहाँ से जो ग्राउंड है ये ग्राउंड मेरा यहाँ पे, यानी एलईडी इस केस में भी मेरा ग्लो करेगा। देखो आप लोग जनरली ये सोचते होंगे ना कि जब पाथ क्लोज होगा तो एलईडी ही जलेगा, बट यहाँ पे अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे जब पाथ ओपन होगा तब जाके मेरा एलईडी ग्लो करेगा, क्योंकि इसका कनेक्शन इस तरह से दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। अब मैं थर्ड केस देखता हूँ। अब मैंने क्या किया, ए को मैं 1 ले रहा हूँ, यानी कि मैंने स्विच ए वाले स्विच को मैंने ऑन कर दिया तो ये पाथ मेरा क्लोज, और बी वाले को मैंने क्या किया है, 0 लिया, मतलब ये स्विच मेरा, ये पाथ मेरा क्या है, ओपन है। यानी कि फिर से मेरा ये पाथ क्या हुआ, क्लोज नहीं हुआ। पाथ यहाँ पे क्लोज हो जाएगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि इसके दोनों टर्मिनल आपस में क्या हुआ, टच हो जाएगा। जब दोनों टर्मिनल एलईडी का टच हो जाएंगे तो ग्लो नहीं करेगा। तो एलईडी को ग्लो कराने के लिए मुझे क्या करना होगा कि दोनों टर्मिनल को
दोनों में से किसी एक टर्मिनल को ओपन रखना होगा या दोनों को ओपन करके रखना पड़ेगा ए एंड बी में। तो अब आप देखो थर्ड केस के लिए भी मेरा क्या होगा, पाथ ए तो मेरा क्लोज हो गया बट ये मेरा ओपन है, यानी कि मेरा क्या होगा, अभी भी ये पाथ क्लोज नहीं हुआ, तो क्या होगा, ये डायरेक्ट 6 वोल्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा और ये ग्राउंड मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो बल्ब मेरा तीसरे केस में भी ग्लो कर जाएगा या एलईडी मेरा जलेगा। अब फोर्थ केस में मैं क्या देखूंगा कि मैंने दोनों स्विच को मैंने ऑन किया, यानी कि ए मेरा ऑन है, मतलब स्विच ए भी ऑन हो गया एंड बी वाला भी मेरा ऑन है, यानी कि ये तो मेरा ऑन है। तो अब आप देखो क्या हुआ कि ये जो पाथ है, यहाँ से पाथ मेरा पूरा क्लोज हो गया। पाथ क्लोज होने से क्या हुआ कि ये तो मेरा ग्राउंड था, यानी कि ये मेरा एलईडी का पार्ट जो है, एलईडी का जो इनपुट है, ये मैंने आपस में ही शॉर्ट कर दिया। तो एलईडी का मैंने इन दोनों ही टर्मिनल को जब मैं फोर्थ केस में आप देखो कि जब एलईडी का मैं दोनों टर्मिनल शॉर्ट कर दूंगा तो यह एलईडी ग्लो नहीं करेगा। तो मैं आपको फोर्थ केस के लिए एक सर्किट डायग्राम, जैसे मैंने फर्स्ट केस के लिए मैंने एक सर्किट डायग्राम आपको बना के दिखाया समझाने के लिए, तो मैं आपको एक फोर्थ केस के लिए भी सर्किट बना के इसका दिखाता हूँ कि कैसे एलईडी ग्लो नहीं करेगा। तो देखो फोर्थ केस में मेरा क्या है, दोनों 1-1 है, यानी कि मुझे एक यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैं इसको बना ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे अब आप देखो क्या है मेरा, यहाँ पे स्विच मेरा, ये तो मेरा ऑन हो गया, तो ये स्विच डायरेक्ट ऐसा आके कुछ इस तरह से इसमें आ गया। ये तो मेरा ग्राउंड है यहाँ पे। अब आप देखो ये आर है, ये आर है, यहाँ पे प्लस 6 वोल्ट है, ये मेरा एलईडी है। अब आप देखो क्या इसमें कि इसको तो मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया था कि रजिस्टर तो नहीं पूछा था, वायर मान लो, इसको क्या मानो आप, एक वायर मान लो। तो अब ये क्या हुआ कि इस एलईडी का आप देखो ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है, ये आपस में आपको नहीं दिख रहा है कि दोनों टर्मिनल जो एलईडी का है आपस में शॉर्ट हो गया। जब एलईडी का दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो जाएगा तो ये कभी भी मेरा ग्लो नहीं करेगा। तो मैं क्या करूँगा, जब ग्लो नहीं करेगा तो मुझे क्या लेना है, वाई 0 लेना है। अब आप देखो ध्यान से देखो, अब ये मेरा ट्रूथ टेबल बन गया और आप इसको बड़े ध्यान से देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये ट्रूथ टेबल जो है मेरा एंड गेट का रिवर्स है। एंड गेट के लिए मेरा क्या होता है, एंड गेट के लिए मैं देखूंगा तो ए बी और वाई, इसके लिए 0 0 0 1 1 0 1 1, क्या होगा, एनी इनपुट 0 पे 0, ए भी 0, ए भी 0 और ये 1। बट मेरा यहाँ पे वाई क्या आ रहा है, देखो इसका जस्ट अपोजिट इन्वर्टेड आ रहा है, यानी कि 1 1 1 एंड 0, यानी कि ये जो मेरा वाई का जो यहाँ पे वाला मेरा एंड गेट के अपोजिट है, यह जस्ट इन्वर्टेड है। यानी कि मेरा क्या हुआ कि ये जो मेरा y है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा किसका, एक्सप्रेशन नैंड गेट का। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा सर्किट है जिसका बुलियन ऑपरेशन जो है वो नैंड गेट रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह डी होगा आपका।